दोस्तों 2024 आधा से ज्यादा बीत चुका है और साल के शुरुआत में ही आप में से कई सारे लोग बहुत सारे सपने देखे होंगे। कुछ लोग अच्छे वेल्थ बनाना चाहते होंगे, कुछ लोग पहले से अच्छी जॉब चाहते होंगे, कुछ लोग अपने अच्छे पार्टनर की तलाश में होंगे, तो कुछ लोग हमारी तरह और आपकी तरह अपनी खुली आंखों से अमीर बनने की सपना देखे होंगे। लेकिन दोस्तों सपने तो सभी लोग देख लेते हैं, लेकिन जब इन्हीं सपनों को सच करने की बारी होती है हम में से ज्यादातर के पास कोई प्लान होता ही नहीं। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा है, यानी कि आपने भी अमीर बनने के सपने देखे हैं और आपको पता नहीं है कि अमीर कैसे बना जाए, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम उन 4 तरीकों के बारे में जानेंगे, जिसमें से तरीका नंबर 1 है कि हम कौन सी गलतियों के कारण अमीर नहीं बन सकते हैं, और रूल नंबर 4 वो तरीका है जिससे कि हम 2025 तक 1 करोड़पति बन सकते हैं। हाँ तो दोस्तों उन चारों तरीकों को जानने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। हाँ तो दोस्तों इन चारों रूल्स का नाम है नंबर 1 क्रिकेट वे, नंबर 2 स्नेल वे, नंबर 3 टोर्टोइज वे, वही नंबर 4 द लायन वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, यानी कि द क्रिकेट वे। दोस्तों आपने बचपन में झिंगुर और चींटी की कहानी तो सुना होगा। चलिए अगर नहीं सुना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक झिंगुर होता है जो कि गर्मी और बरसात के मौसम में दिन रात अपना गाना गाने में मस्त रहता है। वहीं एक चींटी होता है जो कि गर्मी और बरसात के दिनों में अपना खाना सर्दियों के लिए जुटाने में लगा रहता है। उस समय चींटी झिंगुर से बोलता भी है कि झिंगुर बहन आप अपने भविष्य के लिए कुछ तो खाना जमा करके रखो। लेकिन उस समय चींटी की बात को नजरअंदाज करके झिंगुर केवल गाने में मस्त रहती है। फिर कुछ दिनों बाद जब सर्दियों का मौसम आता है तो झिंगुर चींटी के पास खाना मांगने जाता है। उस समय चींटी बोलता है कि जब खाना जोड़ने की बारी था उस समय आपने तो गाने बजाने में मस्त थे, तो अब किस लिए आए हो मेरे पास खाना मांग, जा और सर्दियों के मौसम में नाच कर अपना जीवन बताओ। और चींटी उसको खाना नहीं देती और झिंगुर मर जाता है। दोस्तों ऐसे ही होते हैं फर्स्ट पॉइंट यानी क्रिकेट वे की तरह जीने वाले लोग। ये लोग अपने लाइफ के सबसे कीमती दिन यानी कि जवानी के दिन इसी तरह मौज मस्ती में बिता देते हैं। फ्यूचर की ज्यादा चिंता नहीं करते, केवल कमाई पैसों में ऐश करना जानते हैं। और जब इन पर कठिन समय आता है यानी कि बुढ़ापे के समय आता है तो उनकी हालत उस झिंगुर की तरह हो जाता है जो कि सर्दियों के मौसम में भूखे मरने के कगार में होते हैं। और दोस्तों भारत में अधिकतर इसी तरह के लोग दिखेंगे क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में इसी तरह के लाइफ स्टाइल को प्रमोट किया जा रहा है। महंगा से महंगा फोन रखना ये एक न्यू ट्रेंड चल रहा है। हर एक सप्ताह पर पार्टी एंजॉय करना ये तो कंपलसरी हो गया है, और जो लोग ये सभी नहीं करते हैं उन्हें बैकवर्ड कहा जाने लगा है। और इन्हीं प्रेशर के कारण आजकल के युवा लोग एक ऐसे रास्ते पर निकल चुके हैं जो लॉन्ग टाइम में हमेशा दुखी और डिप्रेशन में रखेगा, और ये रास्ता आपको हमेशा गरीब रखेगा। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि मेरी ये ऑडियंस इस रास्ते पर कभी भी नहीं चलेगी। चलिए जानते हैं अब रूल नंबर 2 द स्नेल वे। जी हाँ दोस्तों यदि आप दूसरे रास्ते पर हैं तो भी आप गलती कर रहे हो और शायद आपको रिकमेंड करने की जरूरत है। स्नेल वे जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह रास्ता बहुत ही स्लोएस्ट होगा। स्नेल जहाँ पर पैदा होती है वहीं पर अपने सेल को छोड़कर अंतिम टाइम पर चली जाती है, और ये अपने लाइफ में बहुत ही कम मूव करती है, और ये सबसे धीमा चलने वाले जीवों में से एक है। जिस तरह स्नेल बरसात में पैदा होती है और सर्दी में विलुप्त हो जाती है, इसका कोई भी मंजिल नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से होते हैं दे स्नेल वे में आने वाले लोग। ये बस पैसे सेव करना जानते हैं। ये अपनी इच्छाओं को मार कर या फिर कहें तो अपनी जरूरतों को भी छोड़कर पैसे को सेव और एक मीडियोकर सी लाइफ को जीकर दुनिया से चले जाते हैं। इन्हें मिडिल क्लास कह सकते हैं। इनकी ज्यादातर लाइफ काम में ही गुजर जाती है। ना तो ये अपने पर्सनल हैप्पीनेस के लिए कुछ कर पाते हैं और ना ही अपने फैमिली को टाइम दे पाते हैं। हो सकता है कि अपनी सेविंग की आदत से ये 70 से 80 की उम्र में एक बड़ा अमाउंट जोड़ सकते हैं यदि वे जीवित रहें। तो ऐसा करने का ही क्या फायदा, अगर इतने वर्ष जीवित रहे भी तो ये चलने फिरने के कैपेबल रहेंगे भी नहीं, और ज्यादा से ज्यादा 8-10 साल और जिएंगे। उसके बाद उनको दुनिया से जाना ही होगा क्योंकि डेथ इजरी है। तो ऐसे में इनके सारे पैसों का मजा इनके बच्चे या फिर इनके पोते ही लेंगे, जो इस बात को कभी भी नहीं समझेंगे कि इस पैसे को जोड़ने वाले व्यक्ति ने कितने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं।
ठीक स्नेल की तरह ही वे लोग ना जीते जी खुश रह पाते हैं और ना ही उनके डेथ के बाद उनको कोई भी अप्रिसिएशन मिल पाता है। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहूंगा कि आप में से कोई भी लोग ऐसी लाइफ जिए। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है कि बचे हुए 2 तरीकों को ध्यान से देखें और उनमें से एक को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। नंबर 3 जो है द टॉर्टोइज वे, यानी कि कछुओं का तरीका। हम सभी जानते हैं कि कछुआ भी धीरे चलता है, लेकिन इनका एक खास बात होती है क्योंकि ये बिना डिस्ट्रैक्ट हुए या फिर बिना रुके हुए लगातार चलता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कछुआ तब तक नहीं रुकता जब तक कि वे अपने गोल तक नहीं पहुंच जाता। और इसी माइंड सेट से जीते हैं द टॉर्टोइज वे में फोल्ड करने वाले लोग। इस कैटेगरी वाले लोगों का फंडा एकदम सिंपल होता है, पहले कमाओ, देन सेव करो, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करो और तब तक इस प्रोसेस को फॉलो करते रहो जब तक कि अपने गोल को अचीव ना कर लो। ये लोग बहुत ही डिसिप्लिन और डेडिकेटेड होते हैं। इसकी जर्नी स्लो जरूर होती है, लेकिन लंबे समय की दौड़ में इसकी रिवॉर्ड भी बहुत अधिक मिलती है। कुछ साल इनको भी दूसरों के लिए जरूर काम करना पड़ता है, लेकिन अंततः वे अपने आप को वहां पर जरूर ले आते हैं जहां से वे फाइनेंशियली फ्री होकर जी सकते हैं, अपने और अपने फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, इस स्लो अचीवर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि 11 वर्ष से ही वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किए थे और पहला $1 मिलियन उन्होंने 30 की एज में ही पूरा किया था और $1 बिलियन 50 के एज में बना लिया। दोस्तों यह रास्ता स्लो जरूर है, लेकिन मेरा यह ओपिनियन है कि ये सबसे आसान और सेंसिबल तरीका है। इसे हर एक कॉमन पर्सन कर सकता है। हर कोई राकेश झुनझुनवाला या फिर वॉरेन बफेट नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास इतना तो होगा कि आप एक अच्छी लाइफ जी पाओगे। जरूरी नहीं है कि आप 500 करोड़ कमाओ तभी आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आप 5 करोड़ के साथ भी एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। हो सकता है आपके पास एक प्राइवेट जेट ना हो, लेकिन आप एक बिजनेस क्लास में ट्रेवल तो कर ही सकते हो। मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि आप यदि इस रास्ते पर चलते हो तो आप एक सेटिस्फाई लाइफ तो जी ही पाओगे। लेकिन यदि आप एक थ्रिलिंग लाइफ चाहते हो तो ये 4th रूल आपके लिए बनाया। इसमें आप 2025 के अंदर ही करोड़पति बन सकते हैं और ये रास्ता है द लायंस वे। मतलब कि आप समझ सकते हो कि शेर जंगल का राजा होता है, फेयरलेस, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ फास्ट भी होता है। शेर कभी भी शिकार का इंतजार नहीं करता, वे जाता है और हंट करके खुद लाता है। ठीक वैसे ही होते हैं 4th रूल में आने वाले लोग, फियरलेस स्ट्रेंथ और किसी भी सिचुएशन से लड़ जाने वाले लोग। ये अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करते, वे खुद से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। इनकी लाइफ बहुत ही थ्रिलिंग होती है, ये बहुत ही एम्बिशियस होते हैं और ये दुनिया के रूल के अपोजिट चलते हैं और इनमें कुछ अलग करने की हमेशा लगन होती है। जैसे एक शेर बिना डरे भैंसों के झुंड में घुसकर उनका शिकार करते हैं, ठीक इसी तरह खराब परिस्थितियों से लड़कर अपना एक अलग रास्ता बनाते हैं। इन्हें आप एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन यही रास्ता अपनाते हैं। ये लोग 1 वर्ष में उतना कमा लेते हैं जितना कि एक साधारण व्यक्ति पूरी जिंदगी की कमाई का 5 गुना करते हैं, फिर भी नहीं कमा सकते। यदि यकीन नहीं होता तो एग्जाम्पल आपके सामने है फाइनेंस विद सारन, तथा आप साथ में कई सारे बिजनेसमैन को देख सकते हैं जिनकी इनकम इतनी होती है जितना कि एक आम आदमी पूरे जीवन भर में भी नहीं कमा सकता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये रास्ता बहुत ही रिस्की है और ये पूरा चैलेंज से भरा है और वैसे भी ये शेर का रास्ता है, इजी कैसे हो सकता है। इसलिए कमजोर दिल वाले लोग गलती से भी इस रास्ते पर ना उतरें और अगर उतरे भी तो अपने आप को एक बार सेल्फ एनालाइज जरूर कर लें। कहीं आपकी धड़कनें थ्रिलिंग काम करते हो ज्यादा तेज तो नहीं हो जाती और हारने पर आप दूसरों पर ब्लेम तो नहीं डालते। यदि हाँ तो इस रास्ते पर कभी भी ना चलें, क्योंकि शेर कई बार बुरी तरह जख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन वे तो शेर होते हैं। जख्म भरने पर फिर से दोबारा फील्ड पर उतर जाते हैं और एक इंसान ऐसा कर पाएगा या कह नहीं सकते। तो दोस्तों ये है वो 4 रास्ते जिन पर पूरी दुनिया चल रही है, कुछ पहले पर तो कुछ दूसरे पर तो कुछ तीसरे और कुछ चौथे पर। हाँ तो दोस्तों आप लोगों के लिए कौन सा रास्ता अच्छा है वो कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।